विशेष लोग आप लोग हैं, क्योंकि आपके पास रीति है। एक व्यवस्था को वो नहीं बदल सकता है जिसका पेट भरा नहीं है। जिसका पेट भरा हुआ नहीं है उसका दिमाग काम नहीं करता। जैसे हमारा मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करता है तो उसको क्या समझ में आएगा व्यवस्था क्या होती है? उसका दिमाग काम ही नहीं करता। वो दिन भर अपने पेट के लिए नौकरी करता है और घर में आके सो जाता है। ये व्यवस्था को वो नहीं बदल सकता। ये व्यवस्था को कौन बदलेगा? आप लोग, क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास टाइम है, टैलेंट है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्लस ट्रेजर है, आपके पास रुपया पैसा है, इसलिए इस व्यवस्था को आप बदल सकते हैं। प्लस आपके अंदर क्या है? डेडिकेशन, संकल्प है। पढ़ लिख के आदमी दो काम करता है, या तो स्कूल बनवाता है या तो मंदिर। हमको क्या करना चाहिए? स्कूल बनवाना चाहिए, क्योंकि स्कूल का घंटा ज्ञान की तरफ ले जाता है और मंदिर का घंटा अज्ञान की तरफ ले जाता है। हमको क्या बनवाना है? स्कूल। और तीसरा है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान दुनिया में बताइए कितना है? दो ही है, एक झूठ का है और दूसरा सच का। और तीसरा क्या है? तीसरा भ्रम का है। हमारा समाज यहाँ पड़ा हुआ है। आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हमारा समाज यहाँ पड़ा हुआ है। वो आधा झूठ जानता है और आधा वो यहाँ लटका हुआ है। अगर वो पूरा झूठ जान जाए तो सच जानने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो कहता है जगत मिथ्या भ्रम सत्य। जो दिख रहा है उसको मत मानो और जो नहीं दिख रहा है उसको। हमारी महिला को भूत नहीं दिख रहा है उसको मान रही है, झूठ है ना। वो मुंडी हिला रही है, कर रही है माइकी सिलाई। अगर होता तो पढ़े लिखे और कोई पकड़ता। तो झूठ है क्या? जो दिखता नहीं है, वो मशीन से ना दिखे, आंखों से ना दिखे, कानों से ना दिखे, कहीं महसूस ना हो, वही झूठ है। झूठ जैसे मान लीजिए एक गिलास है, ये देखिए क्या है? ये आधा दूध है और आधा क्या है इसमें? पानी। लेकिन समाज कह रहा है पूरा दूध है। क्या कह रहा है? लेकिन हकीकत क्या है? आधा दूध और आधा। तो अपना मिशन है झूठ को झूठ बदला देंगे और सच को, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। फिर आपको तय करना है कि हमें झूठ पे चलना है या ये आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। तो आप बताएं, आप व्यवस्था क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो व्यवस्था हमको परेशान करती है। वो व्यवस्था हमको ऊपर जाने नहीं देती है। तो व्यवस्था कैसे बनती है? देखिए, व्यवस्था तीन चीज से मिलकर बनती है। यह है समाज नीति, यह है राजनीति और यह है अर्थनीति। अब आप ही लोग बताइए, समाज नीति सच की है या झूठ की है? समाज नीति झूठ की है। उसने कह दिया ब्रह्मा के मुंह से निकले और हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। ब्रह्मा जी के मुंह में बच्चेदानी लगी है, छाती में लगी है, पेट में लगी है और पैर में लगी। ब्रह्मा जी का कुछ काम धाम है ही नहीं। दिन भर कौन सा काम कर रहे हैं? ये कहाँ घूम रहे हैं? खाली इंडिया में। अगर सृष्टि की रचना किए हैं तो इनको अमेरिका जाना चाहिए था, जापान जाना चाहिए था, रसिया जाना चाहिए था। कहीं गए? कहाँ घूम रहे हैं? खाली इंडिया। सारे शूद्र कहाँ पैदा हो गए? बताइए, झूठ है कि नहीं है? और हम लोग मान रहे हैं। किसी भी चौराहे पे चले जाइए, 5वीं फेल पंडित आ रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं पाव लगे पंडित जी। कुछ पैदा किया उसने? अन्न पैदा किया, सुई बनाया, महल बनाया, रेल बनाया, कोई कारखाना कुछ बनाया उसने। फिर क्यों कह रहे हैं पाव लगे? क्योंकि हमारा दिमाग हैंग हो गया। ये जैसे मोबाइल हैंग हो गया, ये चलता नहीं है, उसी तरह हमारा दिमाग क्या हो गया है? हैंग हो गया। अगर आप अन्न पैदा न करें तो वो मंत्र से अन्न पैदा कर पाएगा? नहीं। अगर आप दूध पैदा न करें तो मंत्र से दूध पैदा कर पाएगा? तो हम क्यों उसके दिमाग चक्कर में पड़े हुए हैं? क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम दिमाग से सोच ही ले रहे हैं। तो हमारा समाज नीति क्या है? झूठ का है। किसका है? झूठ का है, ऊंच नीच का है, भेदभाव का है कि नहीं है? ये सिर्फ नाला सुपारा की समस्या है या पूरे देश की समस्या है? पूरे देश की। ये राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं है? आदमी राजनीति पे जाता कहाँ से? समाज से जाता है या मंगल ग्रह से जाता है? तो ऊंच नीच का भेदभाव वायरस लेके जाता है कि नहीं जाता है? अर्थनीति क्या बनाता है? 1 रुपए का कांदा प्याज कितने बिकना चाहिए? 90 रुपया में बिकना चाहिए। 12,000 किसान मरना चाहिए।
मजदूर को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए, शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, शूद्र को संपत्ति नहीं मिलना चाहिए, शूद्र राजा नहीं बनना चाहिए, शूद्र को मार दो कुत्ते को पाप लगेगा। तो समस्या बताइए, यहाँ है या यहाँ है? समाज नीति। लेकिन पूरा देश कह रहा है राजनीति का प्रॉब्लम। हमको क्या लगना चाहिए? समाज। हम कह रहे हैं गर्व से कहो अहिर है, गर्व से कहो गडरिया है, गर्व से कहो पासी है, गर्व से कहो मौर्या है, गर्व से कहो कुर्मी है। अब आप लोग बताइए, अहिर बोल के राजनीति में जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेगा कि हारेगा? गडरिया बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? पासी बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेंगे कि हारेंगे? तो आपको क्या मिल रहा है इस व्यवस्था में? आप मंदिर जा रहे हैं, जय काली माई, जय दुर्गा माई, आपका ध्यान भगवान पे है और उसका ध्यान कहाँ पे है? पॉकेट पे। उसके लिए दान पेटी, और हम लोग क्या लगा मंदिर में? घंटा। हम लोग क्या लगा है? घंटा। माताएं बहनें समझ नहीं? नहीं, आप दान पेटी हटा दीजिए, पंडित भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? तो इस व्यवस्था में हमको क्या मिलता है? घंटा। और दूसरा क्या मिलता है? नीचता, क्योंकि आप ब्रह्मा के पैर से निकले। और तीसरा क्या मिलता है? पुराने लोग यहाँ होंगे, पंडित गांव में आता था, पहले पैर में मिट्टी लपेट के आता था, गोबर लपेट के आता था, और हमारी माताएं बहनें थरिया में लोटा में लेकर के उसका पैर का पानी धोती थी, पी जाती। उसको क्या बोलता था? चरणामृत। क्या बोलता था? चरणों की गंदगी को क्या बोलता था? तो इस झूठ की व्यवस्था में क्या मिलता है? चरणामृत, नीचता, और तीसरा क्या मिलता है? घंटा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा, तुम ऐसे ही चले